के साथ मीटिंग की, एलजी साहब के साथ मीटिंग की, पीड़ित लोगों से मिलने अस्पताल में गए, जिन कांस्टेबल की मौत हुई थी उनके परिवार से मिलने गए, सारे अधिकारियों की, दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, विधायकों के साथ मीटिंग की, राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर गए, वहां पर शांति के लिए प्रार्थना की। लगातार कल पूरी रात जगे रहे, जहां जहां की सूचनाएं मिलती रही उसके हिसाब से हम लोग पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते रहे। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है अब तक देश के गृह मंत्री ने क्यों अपनी ओर से कोई एक शांति की अपील तक नहीं की? क्या उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती? उनके नेताओं को खुलेआम छूट है दंगा भड़काने की, दिल्ली का माहौल खराब करने की। जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह बने, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं लगातार। कभी वकीलों पे गोलियां चल रही है, कभी छात्रों पे लाठियां चल रही हैं, कभी प्रोफेसर के सर फोड़े जा रहे हैं, कभी दिल्ली के अंदर उनके नेता खुलेआम दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। तो ये सरकार करना क्या चाहती है? मंशा क्या है इनकी? देखिए ये वीडियो और आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, गोली मारो, आगे के शब्द मैं बोल भी नहीं सकता। ये भाजपा के विधायक हैं, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह जी, दिल्ली में शांति बहाली की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और उनके विधायक ये कर रहे हैं। ये है भाजपा का असली चरित्र। परसों पहली बात तो ये कि जब ये घटना शुरू हुई 10 संडे के दिन अगर पुलिस चाहती तो इसकी शुरुआत इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हो सकती थी। पुलिस ने उस समय तत्काल जो एक्शन लेना था, चाहे वो मेट्रो स्टेशन के लोग प्रदर्शन करने वाले नीचे आए, और चाहे कपिल मिश्रा जी मौजपुर चौक पर जिस तरह से गए और जिस तरह से वो घटना की शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि पुलिस की अगर उस समय ऊपर से ऑर्डर होता तो उसी समय इस घटना को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद भी लोगों को चारों तरफ घटनाएं बढ़ने लगी और पुलिस की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई। बार बार बातचीत होती रही, एलजी साहब से हमने खुद बात की, पुलिस प्रशासन के लोगों से बात की। पुलिस कमिश्नर साहब तो खैर पिछले 3 दिन हो गए, लेकिन एक बार भी उन्होंने फोन उठाने की जद्दोजहद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। लेकिन और अधिकारियों से बात होती रही, लेकिन सब कुछ के बाद उपद्रवियों का उपद्रव, दंगा नियंत्रित नहीं हुआ। रात में हम लोग परसों रात में एलजी हाउस फिर गए। एलजी साहब के यहाँ रात में देर रात पुलिस के अधिकारी आकर के उन्होंने कहा कि हम फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी फोर्स नहीं लगाई गई। कल का वादा था कि कल फोर्स लगेगी, कल कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई और कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया गया, खासतौर से जाफराबाद में, मौजपुर में, चांदबाग में, करदमपुरी के इलाके में। ऐसे में हम लोगों की बहुत ही विनम्र ये निवेदन है, और हम जो स्थिति देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज सारी कोशिशों के बावजूद, मुख्यमंत्री की सारी कोशिशों के बावजूद, सारे विधायकों की कोशिशों के बावजूद, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि शांति बहाली की जाए, लेकिन जो भी कारण हो, लेकिन सारी मेहनत करने के बाद फोर्स उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है?
इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। न पुलिस बताने की स्थिति में है, न गृह मंत्री बता रहे, न एलजी साहब बता रहे कि आखिर लोगों को इस मौत के मुहाने पर क्यों ढकेला जा रहा है जबरदस्ती। आग के हवाले इस पूरे दिल्ली को क्यों किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।